हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 18 तारीख और दिन है आज मंडे। और अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ इवनिंग से। अभी टाइम हो रहा है 5:30। और मेरा जो मेन मकसद था ब्लॉग बनाने का वो ये था कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप ना जो आप लेकर आए शॉपिंग किया सूट वगैरह उसका प्राइस बता दो। तो बस मैं प्राइस बताने के लिए मैं आ गई हूँ। और प्राइस सच्ची बताऊँ यार, बिलीव नहीं करोगे, मतलब सीरियसली मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि इतना सस्ता मैं लेकर आई हूँ। चलो बताती हूँ आप लोगों को सब चीज़ के मैं प्राइस बताती हूँ एकदम सही। जो मैं लेकर आई हूँ ना बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। जितने का भी मैं लेकर आई हूँ ना सब चीज़ के राज खोलने वाली हूँ, मतलब बता दूँगी सच्ची में। मैं अच्छी हूँ ना, मैं नहीं छुपाऊँगी। मजाक कर रही हूँ यार। ठीक है चलो बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सूट लिया है वेलवेट का। इसका जो प्राइस है वो है 350। हाँ, इसका प्राइस 350 है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा काफ़ी टाइम से मैंने बताया भी था, बहुत मन था लेने का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सॉरी यार कि ये सूट ना मैंने अपने टेलर को दे दिया है सिलने के लिए। बाकी आप लोगों ने ब्लॉग में तो देख ही लिया था। इसका जो प्राइस है इसका 500 इस सूट का प्राइस है। और बहुत सुंदर है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, दुपट्टा भी आप लोगों ने देख लिया था, बहुत सुंदर है। और यार पहन के भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सूट हो रहा था, मतलब वैसे भाव वाला लुक आ रहा था, बिल्कुल अच्छा लगा मुझे बहुत। और ये सूट है, ये भी मैंने कल दिखाया था, ये भी बहुत सुंदर है। इसका प्राइस भी 350 है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी इसका प्राइस बिल्कुल सही से बताऊँ, इसका प्राइस है 250 का प्राइस है। और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और अब बारी आ जाती है बैंगल्स की। तो ये मैंने ली है 80 रुपीज़ की एक पेयर। ये 80 रुपीज़, ये 80 रुपीज़ और ये 50। कितनी सस्ती है ना यार। चूड़ा लेने जाते हैं ना हम लोग, तो एक ही चूड़ा हमें 500 का पड़ता है, बहुत कम करने के बाद भी 500 का पड़ता है। और यहाँ पे मैंने अपना माइंड लगाया और मैंने सोचा जैसे कि कलर मुझे कौन सा, मुझे ना एक ही कलर से मैं पक जाती हूँ। तो मुझे कलर मुझे ये होता है कि ड्रेस से मैच हो जाए मेरी। कुछ भी ड्रेस पहन रहे, साड़ी पहन रहे हैं या फिर सूट पहन रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि लेकर आओ, कलर मैच करो और पहनो। और यहाँ पे ये कड़े लेकर, कलर भी बहुत प्यारा है, बहुत सस्ता चूड़ा हमारा बन जाता है। तो क्या ही बताऊँ, इतना सस्ता मिल जाता है सब कुछ, बस थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, माइंड ही लगाना। और यहाँ देखिए शाम के बज रहे हैं 6 बजने 5 मिनट है। और हमारे देखो ये भाई साहब कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं घराटे लेके। कोई टाइम नहीं होता सोने का, जब मर्जी सो जाओ। कितनी अच्छी लाइफ होती है ना इनकी। देखो बेफिक्र होके आराम से सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये टैंक पता है ना बहुत छोटा है। अभी वो कम से कम 3 फीट का टैंक आएगा, क्योंकि ना ये बहुत बड़े हो जाती है वाली मछली। पता है तो काफी छोटी है, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बड़ा वाला आएगा। खाना दे दिया इनको? हाँ, मतलब पूरी टेबल बराबर आएगा। बहुत ज्यादा मत डालियो दक्षु उसमें, है ना। आज ही साफ करा इसका पानी। सही है ना, साफ सुथरा हो गया। ठीक है दक्षु, खाने में क्या बनाऊं बता दे यार। बना लो कुछ आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाऊं बढ़िया से, हैं पक्का? बना लो। उठ जाओ, शाम हो गई, 6 बज गए, ठीक शाम हो गई। हेलो उठ जाओ। कैमरा देख के ना वापस से मुड़ ऐसे तुम्हारी वीडियो बना ली। उठ जाओ। क्या बनाऊं खाने में? दक्षु आलू के पराठे कह रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। आज हमारी मम्मी भी नहीं है, मम्मी होती है ना तो मम्मी बता देती है मुझे ये बना ले वो बना ले। कचौड़ी बना ले। अरे कचौड़ी बना दे, कुछ समझ नहीं आता। कचौड़ी बना दे। अरे आलू की कचौड़ी बना दे। मेरे गले में ना खराश भी बहुत ज्यादा हो गई है। उससे सही हो जाएगी। किससे सही हो जाएगी? आलू की कचौड़ी से। बहुत सी दवाई होती है। कितने अच्छे डॉक्टर है ना ये। आलू की कचौड़ी मेरे को बोल रहे हैं खाने के लिए, ठीक हो जाऊंगी मैं। क्या बनाऊं यार, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आज बहुत बता ज्यादा। तो रहे भाई। आलू के पराठे पक्का। कचौड़ी पराठे आलू की सब्जी और कचौड़ी बनाए, आलू टमाटर की सब्जी। अरे वाह, है ना। करारी करारी क्या? हाँ वही। आलू की कचौड़ी बना लेते हैं और आलू की सब्जी। डन। और बस यहाँ ले लिए मैंने आलू, और आलू बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले हैं
बहुत मिट्टी है तो थोड़े थोड़े करके धोऊंगी मैं। पहले मैंने टोकरी में ये वाले आलू डाल दिए और आधे ना पहले ये धो लूँगी, फिर बाद में इसी में और आलू डाल लूँगी। और देखो यहाँ पे मैंने सारे आलू अच्छे से धो लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले नए आलू आ रहे हैं। लेकिन मुझे ना सर्दियों में आलू की सब्ज़ी ना नए आलू की बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं, घर में सबको बहुत अच्छी लगती है। हम वेट करते हैं सर्दी का आने का, और सर्दी आने का और ये वाले आलू का हम वेट करते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और बस ना आलू मैंने उबलने रख दिए हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी करके आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि गुनगुने पानी से ना कचौड़ी का जो आटा गूंदते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट गूंदता है। और हमें बहुत पतला सा आटा लगाना होता है, ये बहुत पतला सा, और ताकि ना कचौड़ी जब हम भरते हैं उसमें आलू भरते हैं तो फटे ना, तो इसलिए बहुत सॉफ्ट सा आटा हमें लगाना पड़ता है ये। और बस यहाँ पे ना अब ये आलू भी मेरे साथ के साथ बॉईल हो रहे हैं, और बस आलू बॉईल हो रहे हैं और आटा लगा के मैंने रख दिया है। और अभी ठीक शाम का टाइम हो रहा है पूजा पाठ का, और मम्मी गई है कहीं काम से और माही घर में है नहीं, माही ट्यूशन गई हुई है। तो बस मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। और शाम के टाइम पूजा करना ना, ऐसे दिया जब जलता मंदिर में देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और आज देखो हमारे लड्डू को कितनी ठंड लग रही है। दो दो जोड़ी कपड़े पहन के बैठे हैं, एक अंदर अलग से पहन रखा है पतला सा फ्रॉक और ऊपर अपना स्वेटर। और यहाँ देखो छोटे कान्हा जी भी ना अच्छे से स्वेटर वगैरह पहन के बैठे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। इनके सर्दी के कपड़े ना बहुत प्यारे प्यारे हैं। मैं दूसरे ब्लॉग में भी दिखाऊंगी, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं इनके। तो हमारे बड़े वाले लड्डू के तो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। और बस यहाँ पे पूजा पाठ अच्छे से मैंने कर लिए, और सारे जो आलू है मैंने बॉईल कर लिए हैं, और वो साथ में ना ठंडे करने के लिए मैंने रख दिए हैं साइड में। और बस कुकर कर लिया मैंने गरम, और इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। तो हम जब भी खाना बनाते हैं ना सरसों के तेल में ही बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया था। मैं रिफाइंड मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं, घर में किसी को भी नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे डाल दिया मैंने लाल मिर्च टमाटर में, और मैंने ऐसी बस रफली से ऐसे काट लिए हैं टमाटर, और नमक डाल दिया, और डाल दी हल्दी, और रह जाता है धनिया सूखा तो बस वो भी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है तेज पत्ता और जीरा और हींग, और तेल अच्छे से मैं देख लूँगी गरम हो गया था, और जीरा भी हमारा ब्राउन हो गया। और यहाँ पे देखो तुरंत मसाला डाल के ना मैं ऐसे थाली ढक देती हूँ ताकि ना पूरे में वो धुआं धक्कड़ ना हो। और बस देखो यहाँ पे धनिया कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल मतलब कच्चा धनिया है, मतलब ज़्यादा डंडी पकी हुई नहीं है इसके, बिल्कुल कच्चा धनिया था। तो मैंने थोड़ी सी डंडी काटी है बस। और आलू की सब्ज़ी में तो धनिया ना होना तो आलू की सब्ज़ी बिल्कुल बेकार है। और धनिया ना मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ सारी सब्जियों में यार, मैं धनिया बहुत डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया का टेस्ट। जब मुँह में आता ना तो यार क्या ही बताऊँ, कितना अच्छा लगता है। और राजमा हो या आलू की सब्ज़ी हो या आलू मटर हो, सब में ही हरा धनिया मैं बहुत ज़्यादा मंगाती हूँ, और हमारे घर में बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। और यहाँ पर देखो हमारा जो मसाला अच्छे से भुन गया है, और आलू यहाँ पर मैंने छील दिए हैं सारे, और बस ऐसे ना फोड़ के डाल दूँगी। और बहुत अच्छे से ना बॉईल भी हो गए हैं, कि ऐसे ही मैं हाथ से फोड़ रही हूँ और फूट रहे हैं सारे, बहुत अच्छे से बॉईल हो गए। तो बस यहाँ पे आलू मैंने सारे डाल दिए, सारे नहीं आधे मैंने बचा लिए, कचौड़ी बनानी है हमें। और पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। बस इतना पानी बहुत है, बहुत ज़्यादा पतली भी हमें नहीं करनी है सब्ज़ी, बस इतना ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारी सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है बहुत अच्छे से, एकदम परफेक्ट, कि मैंने ऐसे मतलब कड़छी से आलू फोड़ा तो वो अच्छे से फूट भी गया। और बस डाल दूँगी हरा धनिया। और अब तैयारी करेंगे हम कचौड़ी की। तो यहाँ पे बस मैं आलू में सारा मसाला मिक्स कर रही हूँ, और मैंने हींग डाली सबसे पहले, और डाली है फिर धनिया पाउडर, और यहाँ डाल रही हूँ नमक, और अब रह जाती है थोड़ी सी मिर्च डालनी। और वैसे तो ना मैं इसमें सौंफ पीस के डालती हूँ, थोड़ी सी दरदरी पीस के ना मैं सौंफ डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डालती हूँ, तो मैं हमेशा ऐसी करती हूँ। लेकिन ना दक्षु ना मुझे डालने नहीं देता सौंफ, उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब भी मैं सौंफ डाल के बनाती हूँ ना वो खाता नहीं है, और फिर स्पेशली मैं उसी के लिए बना रही हूँ, और फिर वो ना खाए ना फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ना मैं सौंफ उसकी वजह से डालती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने ब्लैक वाली कढ़ाई ले ली है, जो मेरी तड़के वाली कढ़ाई है। और बस अब ना आलू भी मैंने तैयार कर लिए, और अब फटाफट से तैयारी करती हूँ कचौड़ी बनाने की। दक्षु को ना बहुत भूख लग रही है।
और जब वो देखता है ना ऐसी तली भुनी चीज़ें मैं बना रही हूँ तो उसे भूख बहुत जल्दी लग जाती है वैसे भी। तो बस उसकी आवाज़ आनी स्टार्ट हो रखी है और यहाँ पे फटाफट से मैं तैयारी कर लेती हूँ कचौड़ी बनाने की। और जब सब इकट्ठे बैठ जाते हैं खाने के लिए तो बस मैं ऐसा करती हूँ कि गोल गोल ये मैं राउंड राउंड पेड़े से बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है ऐसे। और बस वैसे तो खैर मेरी स्पीड बहुत अच्छी है कचौड़ी बनाने में भी, मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। और बस ऐसे गोल बना के रख लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। और देखो बस इतना मैं आलू भरूँगी इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं भरूँगी। और जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा है वो मैंने तोड़ के साइड में कर दिया। और बस ऐसे ना बहुत ज़्यादा तेज़ बेलन से नहीं बेलती मैं, क्योंकि थोड़ा ना फटने का डर रहता है। तो बस हल्का हल्का सा बेलन में इस पर चलाऊँगी। और मैं ना हाथ से चेक कर रही थी कि तेल कितना गर्म हुआ है, तो तेल अभी ज़्यादा गर्म हुआ नहीं है, थोड़ा सा और गर्म होने दूँगी। और तेल यहाँ गर्म हो चुका है, बस यहाँ पे मैंने डाल दिया। और जितनी भी मैं बनाऊँगी ना एक भी फटेगी नहीं, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं फटेगी एक भी। और किसी में भी ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा, क्योंकि ये ना पहले मैं स्टार्टिंग में बनाया करती थी तो वो फट जाती थी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ मैं बनाती जा रही हूँ ना काफ़ी टाइम से, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। और देखो कितना अच्छे से वो सिकी है। और ऐसे ही बस मैं सारी भर लूँगी, इतने आलू ही भरूँगी, बहुत ज़्यादा भरूँगी ना तो वो फिर वो ढंग से ना मतलब कुछ अजीब लगती है, किचकिची टाइप की लगती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इतने ही आलू भरूँगी और इतने से बहुत टेस्टी लगती हैं। और यहाँ देखो दूसरी भी तैयार हो गई, बस ये भी डाल दूँगी मैं। और बस ऐसे ही ना मैं सेकती रहूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना थोड़ी सी ज़्यादा बना लूँ तो दक्षु माई की लड़ाई ना हो, साथ में दोनों को बिठा दूँगी। खैर माई तो भी है नहीं, लेकिन आने वाली है, वो आती ना, वरना वो लड़ाई करेंगे दोनों, तो मैं सोच रही हूँ दोनों को साथ में ही दे दूँ। तो यहाँ पे दूसरी भी सीख गई। और देखो मैंने सारी ऐसे सीखी हैं। और देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है ना इनका, सारी इक्वल एक कलर की सीखी हैं सारी। और बस आलू की सब्ज़ी देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बनाते बनाते मेरे मुंह में पानी आ गया सच बताऊं। और यहाँ पे भरी मिर्च ना मैंने दे दी है, ये मिर्च भरी थी मैंने, तो बस ये भी मैंने दे दी है। शर्माता है यार, कुछ सामने में बहुत सारे बंदे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरे को देख लिया है, तो वॉच वगैरह मैंने बंद कर लिया क्योंकि ये बड़ा हो गया है, तो क्या ये मतलब मेरा बेटा नहीं है क्या? मतलब देखना, देखो कुछ नहीं कहता है क्यों ऐसा क्यों? शक्ल उठाकर शक्ल दिखा, शक्ल दिखा, ये देखो क्या हालत है। मतलब बड़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं कराएगा। सब लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको कुछ करती हूँ ना, ये ज़्यादा बड़ा बनता है आजकल। और सच्ची बताऊँ जब छोटा था ना तो मेरे बिना एक सेकंड नहीं रहता था, और अब इसे कुछ अगर तो प्यार करके बनाता है। और बस यहाँ टेस्टी टेस्टी खाना मैं खा चुकी हूँ और पूरी किचन भी अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। और बस यहाँ पे ना दूध ये ले आए थे, तो मैं दूध ना 2 किलो ये ले आए, तो मैं हाफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे अभी पीने के लिए ही बनाना है। और साथ में एक जगह का मैं बॉईल करके रख दूँगी, क्योंकि इसमें मलाई बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे से मलाई में डेली आधा कटोरी मलाई निकालती हूँ। और यहाँ पे मैंने ली है हल्दी, कच्ची हल्दी बोलते हैं इसे। और मैंने बताया था मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो यहाँ पे मैंने हल्दी वाला दूध बनाऊँगी। और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस टाइम सर्दियों में, क्योंकि अधिकतर सबको ही खांसी जुकाम वगैरह गला ख़राब खराश सबको ही रहता है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। और हल्दी ना मैंने ऐसे घिस ली है, और बस ऐसे घिस के ना और मैं डायरेक्ट ना दूध में डाल दूँगी। और बस इस ना अच्छे से मैं ना पका लूँगी, बहुत अच्छे से कलर आ जाएगा, बहुत प्यारा कलर आएगा, अभी दिखाऊँगी। और बस अच्छे से इसको चला लूँगी। और मैं अपने लिए बनाऊँगी गुड़ वाला दूध, तो घर में मैं तो गुड़ वाला और मम्मी और मैं तो गुड़ वाला दूध पीते हैं, हल्दी और गुड़ का दूध। तो मैं दिखाऊँगी कि अपने लिए मैं कैसे बनाती हूँ। और चीनी का भी झंझट नहीं है, बहुत टेस्टी लगता है, कभी बना के देखना ऐसे हल्दी वाला दूध। और गुड़ का तो ना क्या ही बताऊँ, मैं चाय भी पीती हूँ गुड़ की, तो मैं वो भी दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ साइड में देखो दूसरा दूध है, वो भी बॉईल हो गया है। और गुड़ मैं कुछ ऐसे तोड़ लूँगी और तोड़ के बस अपने कप में डाल लूँगी, और जो हल्दी वाला दूध बनाया वो डायरेक्ट मैं इसमें डाल दूँगी और मिक्स करूँगी और पी लूँगी। और बहुत ज़्यादा इससे मुझे आराम मिलेगा खांसी में भी। और बस अपने वीडियो को मैं यहाँ करती हूँ एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।